बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जो काम देश के आ न सका वह जीवन भी क्या जीवन है। जो काम देश के आ न सका वह चंदन भी क्या चंदन है। जो अपना बन महका न सका वह जीवन भी क्या जीवन है। जो काम देश के आ न सका जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर से सांस चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली। आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी जगहों पे इस समय लड़ाइयाँ चल रही हैं। पूरा जो परिदृश्य है वो मिडिल ईस्ट का लड़ाइयों से भरा पड़ा है। उससे पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं पिछले 50-55 सालों में, 7 सालों में। उससे पता चलता है कि एक मजबूत देश होना कितना जरूरी था देश के लिए। आप ऐसे सोचिए जैसे अभी सीनियर डी साहब कह रहे थे कि आपके बीच में हैदराबाद एक अलग देश होता, जूनागढ़ एक अलग देश होता, कश्मीर उधर अभी विवाद चल ही रहा है। तो कितनी सारी दिक्कतें हमें हो जाती और कितने सारे फ्रंट पे हमें लड़ना पड़ता। तो देश को एक करके, इतने बड़े देश को एक सूत्र में पिरोना, एक साथ रखना, ये बहुत बड़ा काम था उस समय के हिसाब से। भले आज हमको लगता हो कि नहीं, हैदराबाद तो बहुत छोटी जगह थी, जूनागढ़ तो बहुत छोटी जगह थी, ऐसा नहीं है। सभी लोगों को एक मैसेज देना कि पूरा देश एक है, इसी में आपको शामिल आपसे चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कोई अपना शासन कर लेगा, कहीं पे कोई अपना शासन कर लेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उस परिस्थिति में जब आप 1947 की परिस्थितियां देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न प्रकार के शासन संस्थाएं, विभिन्न प्रकार की चीजें काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे उस टाइम पे जब सिर्फ पाकिस्तान में इसलिए लोग मिल गए कि उनको ये अंदेशा था कि भारत में रहेंगे और कांग्रेस का शासन होगा। तो कांग्रेस ने बहुत पहले से ये वादा कर रखा था कि जैसे ही देश आजाद होगा वैसे ही जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा इस देश। तो बहुत सारे रियासत और बहुत सारे बड़े लोग तो पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए चले गए तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि जमींदारी उन्मूलन हो जाए और हम कहीं के ना रह जाए। तो इन सारी बातों को देखते हुए, ये कहते हुए कि भाई हम जमींदारी उन्मूलन भी करेंगे, बड़े लोगों से दुश्मनी भी मोड़ देंगे, सब कुछ करते हुए एक साथ इतने बड़े विभाग को रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी लोगों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति जो है बहुत कृतज्ञ होना चाहिए और उनका जो भी उपलब्धि है, उन्होंने जो कार्य किया देश के लिए, उसके लिए हम सभी लोगों को नतमस्तक होना चाहिए उस कार्य के लिए। दूसरा, इस कार्य से हमें एक सीख भी मिलती है कि देश को आगे हमें यूनाइट रखना है। तो हम कैसे रखेंगे?
जरूरी नहीं है कि आप सीमा पे लड़ के रखेंगे या पुलिस में या मिलिट्री में भर्ती होकर के रखेंगे। आज की डेट में आप देखिए विभिन्न जगहों पे जो असंतोष है लोगों का वो किस रीजन से है। इतना बड़ा नक्सल का आंदोलन चला पूरे देश में और ज्यादातर थोड़ा कंट्रोल में आया है। जगह जगह आप सुनिए तो देखिए बहुत सारी चीजें खड़ी हो जाती हैं। तो उसके पीछे का रीजन जो है हमारा व्यवस्था है हमारी कि हम लोग स्पेशली सरकारी कर्मचारी अधिकारी उस पर जो है खड़े नहीं उतरे। जो जिसका था उसको हम वो लाभ दे नहीं पाए, उसको हम पहुंचा नहीं पाए, चाहे वो विकास की बात रही हो, चाहे वो किसी योजना का लाभ पहुंचाना हो। तो इससे भी देश में बहुत सारी एक्टिविटी देश की तोड़ने वाली बढ़ती है। तो हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं और हम अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम अपना काम अच्छे से करें, लोग हमारे काम से संतुष्ट रहें, तो हम भी एक प्रकार से देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं। आज एक बहुत सवेरे सवेरे मैंने एक वीडियो देखा, बदायूं आपके बगल का आपके मंडल का जिला है, कि एक आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक लेखपाल ने 5 बोतल बियर की डिमांड की। आप सोच सकते, और वो 4 बोतल बियर का तैयार हो गया। ये वीडियो का 4 बोतल तो तैयार हो गया और तब तक वो नहीं दिया जब तक कि उसको बियर नहीं मिली। पूरा उसका ऑडियो वीडियो जो है पूरा वायरल हुआ है। तो ज्यादा दूर का नहीं, आपके बगल का है, तो उसी प्रकार का वीडियो हमारे भी वायरल हो सकता है, किसी का भी इस तरह का कोई कार्य करेगा। तो ये सब वो एक्टिविटी है कि जब ये बड़े पैमाने पर होने लगते हैं। अभी तो चलो 100 कर्मचारी अधिकारी हैं, उसमें से कोई 5 इस तरह का काम कर रहा है, लेकिन आप सोचो कि अगर 50 लोग ये काम करने लगे और उससे इतनी जनता प्रताड़ित होने लगे, तो जनता के पास क्या उपाय है? फिर जनता क्या करेगी? जनता जो है हमारे जो अधिकारी कर्मचारी गांव में जाएंगे, कहीं जाएंगे, उनको पीटेगी, उससे भी बात नहीं बनेगा तो फिर हथियार उठा लेंगे। तो वो देश की सुरक्षा के लिए, देश की सारी चीजों के लिए